आबादी में बच्चे को कत्ल कर दिया, उसके लिए कुछ बोल दे। उसके लिए नहीं बोलेंगे, उसके लिए कुछ बोल दे। संदेश खाली पे नहीं बोलेंगे, संदेश खाली पे बोल दे। उन्होंने चाकू मार दिया, उनका इंटरनली समझौता हो गया महेश गिरी जी का और महात्मा जी का। होमवर्क करके हो ना, आप होमवर्क करके हो ना, आप अभी नहीं हो, आप रिपोर्टर हो, इसका मतलब नहीं जवाब आपका क्या हुआ? नहीं, आपका जवाब क्या हुआ? आपका जवाब, आप रिपोर्टर हो, आप समझो। रिपोर्टर नहीं हूँ मैं देखिए, अगर मैं किसने कह दिया मैं पब्लिक नहीं हूँ, मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ क्या? आप अम्बी मारना किए, आप इस बात का आप मेरे पूछो, मैं महेश गिरी चक्कू मारा, आप गए पढ़ के आओ, आप पढ़ के आइए ना, उसका समझौता हो गया। जब जिसका समझौता कैसे पता ऐसे है कि हम पढ़ते हैं, आपकी तरह मुंह उठा करके नहीं आ जाते हैं बोलने के लिए कि सिर्फ मीडिया में अपनी शक्ल दिखानी है और कुछ ही बोल दे। नहीं, अभी जैन साहब कहती जो गुस्से गिनाई जी में चक्कू मार दिया जाएगा, क्या जवाब है? भाई साहब, आप मतलब की बातें कर रहे हैं। ये चुनाव छोड़ो। सुनिए, इन लोगों का वो हाल है कि चुनाव छोड़िए, जो हम कहते हैं वही सत्य है और अटल सत्य है। संजय सिंह जी जब अस्पताल से तिहाड़ जाते हैं तो व्हील चेयर 400 सिलेंडर महंगा था, 800 सिलेंडर समझता है। आपका जवाब ये है। आपको पता है 2013 में सिलेंडर कितने का था? 400 रुपए का। 400 का दिखाइए, 400 रुपए का बताओ ना। आप 400 या 500 का जहाँ तक मुझे श्योर नहीं, लेकिन शायद उतना ही होगा। सरकार का काम है स्कूल बनाना, स्वास्थ्य अस्पताल बनाना, नाली सड़कें बनाना काम है। सरकार काम है, एक दूसरे को लड़ाना नहीं है। सरकार पब्लिक को स्वास्थ्य के लिए, ये सब काम करने के लिए सरकार महंगा था, 800 सिलेंडर सस्ता है। भाई साहब, आप मुझे बताइए ना, 2013 में सिलेंडर, अरे 2013 में कितने सिलेंडर था? बोल करके भागिए मत, नहीं दिखाइए कितने का था सिलेंडर। सब्सिडी आपने ये नहीं की। सुन लीजिए, 2013 में सिलेंडर कितने का था ये बताइए मुझे। कम हुए नहीं हुए, सही बताओ सर। तो 2013 की सैलरी में और आज की सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं हुआ है क्या? नहीं हुआ। 2000 रुपया तनख्वाह था, 15,000 रुपया तनख्वाह हो गया। गई थी कांग्रेस 82 रुपए पेट्रोल, आज की डेट में सस्ते की बात कर रहे हो। तो तेलंगाना में, हिमाचल में, और आप जवाब दो, 2014 में सिलेंडर पेट्रोल रेट क्या था? आप जवाब दो। फिर 2014 आम जनता बताएगी जी सर कितने। नहीं, आप बताओ 2014 में सिलेंडर का क्या रेट था? देखिए, आम जनता को पता तो नहीं, पेट्रोल का क्या रेट था? पेट्रोल का रेट था आप बताओ। 2014 में पेट्रोल का रेट 82 रुपए का रेट था पेट्रोल का। आप जब 80 के आए हैं, आप बताओ। अब 96। सुन लीजिए, भाजपा सरकार है उत्तर प्रदेश में, 95 रुपए है पेट्रोल। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, 106 रुपए है पेट्रोल। दिल्ली में क्या हुआ है? दीजिए बात को। दिल्ली में भी 96 है। 96 है ना, सस्ता है। सस्ता है। आपको, आप बीजेपी भक्त हो, आप जितने मर्जी सिलेंडर हो, हम तो भाई सस्ता ही है। रामदेव नहीं, बाबा रामदेव ने क्या कहा था? 35 रुपए पेट्रोल मिलेगा। 35 मोदी आज 35 रुपए पेट्रोल मिलेगा। कहा बाबा रामदेव ने कहा था, नहीं कहा था? बाबा रामदेव क्या पॉलिटिशियन है या बाबा रामदेव सरकार में कोई दायित्व रखते हैं? मोदी सरकार आएगी तो कहेगी। मैडम जी, ये सब बात छोड़िए। 444 सीट मोदी जी का खाते में। 444। सुनिए, सीधा सा है ये। अभी तक जो आपकी डिबेट थी वो मुद्दा विहीन हो गई थी। मुद्दा आज का ये है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया उस पर बात कीजिए। जो उन्होंने 5 गारंटी देने की बात की, न्याय की बात की, तो मैं जानना चाहता हूं, क्या भागलपुर दंगे वालों को न्याय दिया था कांग्रेस ने? क्या 84 के दंगे वालों को न्याय दिया था कांग्रेस ने? या साहबानों को न्याय दिया था कांग्रेस ने? जिसकी सरकार में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया जाता है सदन में, वो आज न्याय देने की बात करता है। और तो और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को न्याय दिया है कांग्रेस ने? नहीं दिया ना। क्या दुला पाएगी अब न्याय फिर? देखिए, सीधा सा है, देश की जनता कांग्रेस के वादों और इरादों से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है। पहली चीज, इंडी गठबंधन की सरकार नहीं आ रही है। ये कैसा गठबंधन है, कैसा ये प्रेम है? दिल्ली में गठबंधन है, पंजाब में टाटा बाय बाय। ये सिर्फ देश की जनता को गुमराह करने के लिए है। दिल्ली में गठबंधन है, हरियाणा में 1 सीट पे आम आदमी पार्टी, 9 पे कांग्रेस। तो ये कैसा गठबंधन है कि कांग्रेस पंजाब में बाय बाय हो जाता है? भाई साहब बोलते हैं क्यों? इसमें होमवर्क करने की जरूरत नहीं होती है। पीडीपी से समझौता करने के बाद 370 किसने हटाई? पीडीपी से समझौता करने के बाद 370 किसने हटाई? आप 370 हटाने
हटाने से युवा वर्ग को क्या फायदा हुआ? अच्छा। पढ़े लिखे लोगों को नौकरी मिल गई। 370 हटाने से ये फायदा हुआ कि जो वहाँ पर आर्मी के ऊपर में पत्थर फेंके जाते थे वो पत्थर नहीं आते। क्यों छोड़िए? पत्थर क्यों छोड़िए? पढ़े लिखे हाँ सही कहा, चोरी करना नहीं छोड़ता है। को नौकरी मिली, पढ़े लिखे लोगों को नौकरी मिली, लड़कियों को, औरतों को, आदमियों को, बच्चों को जो 35 वर्ष के नीचे हैं, जिनकी उम्र 34 वर्ष हो चुकी है, उनके दिल पे हाथ रख के देखो, अपने बिटिया बेटों से पूछ के देखो, ये जो है रेलवे में 2014 से लेकर 2019 तक बैन क्यों लगाया? एक भी भर्ती क्यों नहीं निकाली? सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया हुआ था। पढ़े लिखे गवार लोग हैं ये। सब्सिडी किसने खत्म की? बुजुर्गों की सब्सिडी किसने खत्म की? किसने खत्म की कह रहे हैं? दिल्ली में केजरीवाल जी पेंशन नहीं दे रहे हैं। ये भी दिल्ली हाथ में नहीं है, केजरीवाल के हाथ में नहीं है, ये भी केंद्र सरकार के हाथ में है। रेलवे की टिकट पे सब्सिडी खत्म की थी, दोबारा चालू हुई है। कब की है? कब की है? या तो आप पढ़ के आया कीजिए। आप आप बोल देते हो आप बताओ किसे सब्सिडी शुरू हो गई? सब्सिडी खत्म हो गई बुजुर्गों की? आप बताओ सब्सिडी खत्म हो गई? सब्सिडी खत्म हुई नहीं हुई? आप बताओ। हाँ ये लीजिए, बोल दीजिए। सब्सिडी खत्म हुई नहीं हुई? बिल्कुल। रेलवे में जो है 24 घंटे। लास्ट क्वेश्चन करूंगी, एक शब्द में उत्तर दीजिएगा। शायद ये किसकी जानते सरकार नहीं कि देगी? रेलवे जो सरकार किसकी? जो युवा को नौकरी दे, एक शब्द उसकी में सरकार। 2024 सरकार? कोई नहीं। मोदी जी की सरकार। अब की बार 400 मोदी। जी सर, क्या कहेंगे 2024 में किसकी सरकार किसी की देश की सरकार होनी चाहिए। देश की सरकार किसको चाह रहे हैं? कौन देश के प्रति चल जो देश के प्रति वफादार होगा उसके वोट। कौन है देश के प्रति वफादार? कोई भी नहीं है इनमें से। कोई भी नहीं है। कोई भी जी। नहीं है। तो ये वोट नहीं देंगे। नोटा वोट देंगे। नोटा को देंगे? हाँ ठीक है, अच्छा। धन्यवाद। आप किसको देंगे? सुनिए, सीधा सा है, हमें दिखता है कि जिसने हमारे देश के लिए काम किया, जी। उसको वोट देंगे हम। जिसने देश के लिए काम किया, जिसने अरुणाचल में सेला टनल बनाई, जिसने नहीं बुजुर्गों की सब्सिडी किसने खत्म की? स्टार्ट हुई? जी सर, मैंने एक शब्दों में उत्तर मांगा था, किसकी सरकार? आपने कहा नोटा। बिल्कुल, आप क्या चाह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ ना भाई, हम सुनिए हम उसको वोट देंगे जिसने देश के वफादार हुआ। एक मिनट बोल लेते। बटन कोई भी दबाइए, आएगा तो मोदी। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसे ही है, ऐसे है। सबसे पूछिए, बटन कोई भी दबाइए, आएगा तो मोदी। सुनिए 2014 से लेकर के 2004 से लेकर 14 तक भी ईवीएम थी। क्या नाम है, हिमाचल में भी ईवीएम थी, पंजाब में भी ईवीएम थी, दिल्ली में भी ईवीएम थी, कर्नाटका में, तेलंगाना में। सर होमवर्क करके आए। अरे सच सुनने तो देश में एमपी का चुनाव हो रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने आप सत्यपाल हटाने से चुनाव हो रहा है। एक मिनट। कश्मीर का जो पूर्व गवर्नर है सत्यपाल मलिक, उनका स्टेटमेंट एक बार आप देख लो। जब उन्होंने बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाई तब उनको रेड मार दिया गया और उनके ऊपर इंक्वायरी चालू हो गई। काइंड योर इन्फॉर्मेशन। आप एक बार ना न्यूज में भी देख लो या किसी में भी देख लो, सत्यपाल मलिक का ट्रुथ कैसे वो बीजेपी से है। हाँ, बीजेपी काइंड योर इन्फॉर्मेशन। वहाँ पर एक टनल बोलने दो। डैम का आप बोलने दो। आप एक बार सत्यपाल, मैं सबसे बोलूंगा जितने भी लोग हैं, देखिए हम लोग यहाँ पर वोट दे रहे हैं, सरकार जिता रहे हैं, और ये क्या मालूम है, हम लोग जब पैदा होते हैं ना, हम लोग जात पात के साथ पैदा नहीं होते, हम लोग सिर्फ एक इंसान पैदा होते हैं। कई सारे ऐसे परिवार है, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो अदला बदली हो चुके हॉस्पिटल में। कोई हिंदू का बच्चा मुसलमान बन गया, मुसलमान का बच्चा हिंदू बन गया, ठीक है। अब ये जात पात को साइड में रखो। मेरा एक ही बोलना है कि जो बेरोजगारी है, युवा को नौकरी नहीं मिलना, और नहीं एक मिनट, सबसे बड़ा बेरोजगारी, एक मिनट, राहुल गांधी जितना एजुकेटेड है, मैं कांग्रेस सपोर्टर नहीं हूँ, बट जितना एजुकेटेड राहुल गांधी है उतना ये नहीं है, ठीक है। एजुकेशन मैटर करता है। अभी सब इमोशन में सरकार चल रहा है, एजुकेशन में नहीं चल रहा है, ये लिख लेना। अभी नहीं मालूम पड़ेगा, अभी 2024 में तो मोदी आएंगे, 100% आएंगे, ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन पब्लिक को 2024 के बाद मालूम पड़ेगा असली खेल। राहुल गांधी इनकी बात बता। राहुल गांधी इतने, भैया कह रहे हैं राहुल गांधी इतने एजुकेट हैं कि जब भी विदेश में जाते हैं ना, अपने इंडिया की बेइज्जती करा के आते हैं, वो इतने एजुकेट हैं। जब भी राहुल गांधी जी एजुकेटेड है क्या? नेहरू जी एजुकेटेड नहीं थे? एक मिनट जाइए, नेहरू जी एजुकेटेड नहीं थे? बिल्कुल थे। इंदिरा गांधी जी एजुकेटेड नहीं थी या राजीव गांधी जी एजुकेटेड नहीं थे? थोड़ा सा साइड। नहीं है। अमित शाह आपके कहते हैं सरकार इमोशन पे चल रही है, पब्लिक इमोशन पे काम नहीं किया है, सरकार ने काम तो किया ही नहीं है। इमोशन पे चल रही इनके है। लिए काम नहीं किया है ना, सही बात है। कुछ काम नहीं है। कौन से इमोशन में चल रही है पता पूछे जरा। हाँ, ये इमोशन है ना कि दिल्ली के अंदर, देश के अंदर में हाईवे बन रहा है, ये इमोशंस है। देश के अंदर में IIM बन रहे हैं, ये इमोशंस है। देश के अंदर में IIT बन रही है, ये इमोशंस है। बीजेपी में नितिन गडकरी बहुत अच्छे नेता है। नितिन गडकरी ने जो काम किया है बीजेपी में किसी और ने नहीं काम किया। आई एम वेरी अप्रिशिएट।